Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic of discussion is ring topology. So dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है about ring topology. मगर ring topology पर मूव करने से पहले हमेशा की तरह हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का. सो लास्ट लेक्चर में आई होप आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था स्टार टिपोलॉजी को और हमने डिस्कस किया था उसको काफ़ी डिटेल में. हमने देखा था स्टार टिपोलॉजी दिखने में लगती कैसे है. हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली स्टार टिपोलॉजी इज़ क्वाइट सिमिलर एंड लुक्स वेरी सिमिलर टू द स्टार इटसेल्फ. इसमें होती है एक सेंट्रल डिवाइस जिसको कहते हैं हम हब या स्विच, और वो डिवाइस कनेक्ट करती है नेटवर्क में यूज़ होने वाले सारे कंप्यूटर्स को अपने साथ, और इस तरह बनती है स्टार टोपोलॉजी जो कि लुक देती है हमें स्टार की. हर जो सिस्टम कनेक्ट हुआ है स्टार टोपोलॉजी में वो भेजता है मैसेज टू द सेंट्रल डिवाइस बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस. एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसके अंदर सिस्टम्स. तो अगर किसी सिस्टम ने मैसेज भेजना है किसी और सिस्टम को तो मैसेज जाएगा पहले सेंट्रल डिवाइस के पास. वो सेंट्रल डिवाइस एक्चुअली फिर फॉरवर्ड करेगी वो मैसेज को डेस्टिनेशन सिस्टम की तरफ. हमने देखे थे उसके बेनिफिट्स भी और उसके ड्रॉबैक्स भी. और अगर आपको याद हो मैंने आपको दिया था एक छोटा सा होमवर्क कि आपने बनाना है कंपैरिजन टेबल और उसमें देखना है, क्योंकि अभी तक हम दो टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर चुके हैं बस और स्टार को, तो बनाएं एक कंपैरिजन टेबल जिसमें आप एक तरफ लिखें सिमिलैरिटीज़ ऑफ बोथ द टोपोलॉजीज़ और एक तरफ लिखें डिफरेंसेस क्या हैं. आई होप आपने वो होमवर्क कर लिया होगा. अब बात करेंगे हम अपने आज के टॉपिक की, दैट इज़ रिंग टोपोलॉजी. As the name says, it's a ring topology. तो रिंग होता है एक सर्कल की फॉर्म में. इस टोपोलॉजी में क्या होता है, इस टोपोलॉजी में हर सिस्टम अटैच है दूसरे सिस्टम के साथ और हर सिस्टम के एग्जैक्टली टू नेबर्स हैं, बिकॉज राइट से भी वो अटैच है और लेफ्ट से भी वो अटैच है किसी सिस्टम के साथ जो कि मिलके बना रहे हैं इस नेटवर्क टोपोलॉजी को. सो हर सिस्टम के पास एग्जैक्टली हैं टू नेबर्स, राइट एंड लेफ्ट. और जब ये दोनों मिलते हैं और हम लास्ट अपने सिस्टम पर पहुंचते हैं तो लास्ट सिस्टम दोबारा से कनेक्ट हो जाता है फर्स्ट सिस्टम के साथ और बन जाता है एक रिंग यहाँ पर. इसीलिए इसको कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी. आपको जैसे कि तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पर कि रिंग टोपोलॉजी की शक्ल भी रिंग जैसी लग रही है और हाउ द सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर. रिंग टोपोलॉजी में जब हमने डेटा ट्रांसमिशन करना होता है एक सवाल ये पैदा होता है कि रिंग टोपोलॉजी क्योंकि हर सिस्टम अटैच है दूसरे सिस्टम के साथ, तो अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो डेटा कोलाइड कर सकता है एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए ने भेजा है अपना डेटा किसी और कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर सी ने भी भेज दिया है डेटा. सो यहाँ पर चांसेस हैं कि दो सिस्टम एक साथ या दो से ज़्यादा सिस्टम एक साथ डेटा भेज रहे हैं, और क्योंकि सारे सिस्टम कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो आपस में कर सकते हैं कोलाइड, और जब वो टकराएंगे तो हमारे पास डेटा करप्शन का प्रॉब्लम आ सकता है. इसको सॉल्व करने के लिए रिंग टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है एक टोकन का. टोकन क्या करता है, टोकन हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमने करना होता है अपना डेटा ट्रांसफ़र या देना होता है कोई सिग्नल. जिस भी सिस्टम ने डेटा ट्रांसफ़र करना है, जिस भी सिस्टम ने डेटा जनरेट करना है और भेजना है उसको किसी और सिस्टम के पास, वो सिस्टम होल्ड करता है टोकन को. दैट सिस्टम होल्ड्स द टोकन अंटिल द डेटा ट्रांसमिशन इज डन. टोकन उस सिस्टम के पास रहेगा बिल फर्स्ट कंप्यूटर ए जो है भेजना चाह रहा है अपना डेटा टू कंप्यूटर सी. कंप्यूटर ए होल्ड करेगा उस टोकन को ताकि कोई और कंप्यूटर मीनवाइल अपना डेटा ना ट्रांसमिट कर सके और कोलिजन ना हो. सो जब तक कंप्यूटर ए का डेटा पहुंच नहीं जाएगा कंप्यूटर सी तक, तब तक कंप्यूटर ए होल्ड करेगा टोकन को, और जैसे ही उसका डेटा पहुंच गया कंप्यूटर सी के पास जहां पर उसने भेजना था, उसके बाद वो टोकन रिलीज़ कर देगा. और फिर जिस भी नेक्स्ट कंप्यूटर ने अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है वो उस टोकन को अपने पास होल्ड रखेगा अनलेस उसकी भी ट्रांसमिशन डेटा की जो है वो कंप्लीट ना हो जाए. इस तरह काम करती है हमारी ये रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसकी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है. यूनिडायरेक्शन में क्या होता है, यूनिडायरेक्शन में आपका डेटा या तो मूव करता है क्लॉकवाइज या मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज. वेयर एज इन बाई डायरेक्शनल आपका डेटा कहीं पर भी मूव कर सकता है, वो क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है. एट अ टाइम वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बट यूनिडायरेक्शनल में वो सिर्फ
एक डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो वो करेगा क्लॉकवाइज या तो वो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। हमने तो देख लिया कि रिंग टोपोलॉजी काम कैसे करती है, ये देखने में कैसे लगती है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब बात करेंगे कुछ इसके बेनिफिट्स की कि आखिर इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें एज कम्पेयर टू द अदर टोपोलॉजीज जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो रिंग टोपोलॉजी इट्स ईजी एंड वेरी चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंशन। रिंग टोपोलॉजी का इंस्टॉलेशन है और जो एक्सपेंशन है बहुत आसान है, बिकॉज रिंग टोपोलॉजी में कोई सेंट्रल डिवाइस इस्तेमाल नहीं हो रही, डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से सारे सिस्टम, तो जो इसकी इंस्टॉलेशन है दैट इज़ वेरी चीप। दूसरी तरफ जो इसकी रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल होस्ट कंप्यूटर। यहाँ पे किसी एक सेंट्रल चीज़ के ऊपर, सेंट्रल केबल या सेंट्रल डिवाइस पर कम्युनिकेशन डिपेंडेंट नहीं है। कम्युनिकेशन डायरेक्टली हो रही है सिस्टम्स की आपस में, सो रिलायबल कम्युनिकेशन चल रही है। हमें नेटवर्क का पता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, डिपेंडेंट नहीं है किसी एक सेंट्रल डिवाइस पर या किसी एक सेंट्रल केबल पर। फिर उसकी नेटवर्क मैनेजमेंट बहुत आसान है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में, बिकॉज अगर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा तो हम इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं और दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। सो नेटवर्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इजी। द अदर बेनिफिट ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज़ कि अगर हमें इसमें कोई एक्सपेंशन करनी है वो आराम से हो जाएगी और उसकी एक्सपेंशन से हमारी ट्रैफिक पर कोई लोड नहीं आएगा। इसमें ट्रैफिक पर लोड इसलिए नहीं आएगा, हमारी सिग्नल्स पर लोड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम टोकन का इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंप्यूटर मैसेज भेज सकता है। सो इसलिए आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट आराम से हो सकती है। जितना भी आपने एक्सपेंड करना है अपनी रिंग टोपोलॉजी को आप कर सकते हैं। हमने देख लिए बेनिफिट्स ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स की इसके कि आखिर रिंग टोपोलॉजी में ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई एक सिस्टम फेल कर जाता है तो वो कर सकता है सारे सिस्टम को डाउन, क्योंकि सारे सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जिससे हमने बेनिफिट्स में देखा था कि हम फिगर आउट बहुत आराम से कर सकते हैं कौन सा सिस्टम काम नहीं कर रहा और उसको रिमूव कर सकते हैं विदाउट ब्रिंगिंग द होल टोपोलॉजी डाउन। मगर जब तक हम फिगर आउट करेंगे उसको, उस टाइम तक का बीच का जो टाइम है वो सारी नेटवर्क टोपोलॉजी को कर देगा कोलैप्स। जब तक फिगर आउट नहीं होगा कि कौन सा सिस्टम एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तब तक सारी टोपोलॉजी कर जाएगी कोलैप्स, सारी टोपोलॉजी कर देगी ख़त्म करना काम, क्योंकि हर सिस्टम है कनेक्टेड दूसरे सिस्टम के साथ। इसी तरह एक रिंग बन रहा है इनकी कनेक्शन का, तो एक सिस्टम की खराबी पता चलने तक आपकी टोपोलॉजी डाउन रहेगी। दूसरा ड्रॉबैक जो रिंग टोपोलॉजी का ये है कि इसमें आ सकता है डिले। हमने इस तरह बात की एक्सपेंशन, तो इसकी हम एक्सपैंड कर सकते हैं और ट्रैफिक को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मगर बेशक हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह हम नंबर ऑफ़ सिस्टम्स को ऐड करते जाएंगे हमारा रिंग बढ़ता जाएगा इन साइज़ और हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें आ सकता है डिले। ट्रैफिक तो नहीं होगी हमारे पास, बिकॉज एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंप्यूटर हमें भेज रहा है मैसेज, बट क्योंकि हमारा रिंग साइज़ में बड़ा हो गया है, इंक्रीज़ कर गया है रिंग का साइज़ क्योंकि हमने ऐड किए हैं और कंप्यूटर्स, तो कम्युनिकेशन में डिले आएगा। उसकी ट्रैवलिंग क्योंकि लंबी हो जाएगी टोकन की एक डेस्टिनेशन से दूसरी तक पहुंचने में, तो आपकी कम्युनिकेशन डिले ज़रूर आएगा इसके अंदर। तीसरा काम ये है कि जिस तरह हमने बात की कि कोई एक सिस्टम हो गया अगर डाउन, उसको फिगर आउट करना इट्स नॉट रियली ईजी, क्योंकि अब कोई इंडिविजुअली कनेक्ट नहीं है हर सिस्टम किसी सेंट्रल डिवाइस के साथ या किसी सेंट्रल केबल के साथ, सिस्टम कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे फिगर आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा टीडियस वर्क है कि कौन सा सिस्टम एक्चुअली हुआ है कोलैप्स जिसने कर दिया है सारी टोपोलॉजी को डाउन। ये प्रॉब्लम करता है क्रिएट थोड़ी सी टाइम के लिए, इसमें लगता है थोड़ा टाइम, बट वंस द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड आपका सिस्टम निकल जाएगा उस टोपोलॉजी से बाहर और आपकी टोपोलॉजी करने लग जाएगी काम। मगर उससे होने से पहले का जो डिले आएगा, जो ट्रबल शूटिंग में हमें टाइम लगेगा और मुश्किल पेश आएगी, दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस रिंग टोपोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लेंगे अगेन एक शॉर्ट सा क्विज चेक करने के लिए कि आपको कितना समझ आया है आज का लेक्चर। हम साथ साथ क्विजेस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप खुद से असेसमेंट कर लें अपनी
कि हमें एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज मूव करने से पहले ही हम लोगों को समझ आ जाए कि कितना समझा है हमने लेक्चर्स को, कितनी इन्फॉर्मेशन कर ली है रिटेन, ताकि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल भी मुश्किल ना हो हमारे लिए। इसीलिए अब हम कर रहे हैं साथ साथ अपने आप को असेस, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं अपने आप को असेस। तो करते हैं आज भी अपने लेक्चर को असेस एक शॉर्ट से क्विज के साथ, वो भी अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, क्योंकि आज ही तो हमने पढ़ा है वी डोंट नीड ऑप्शंस टू रिमाइंड अपने आप को कराने के लिए क्या पढ़ा था आज हमने। सो ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पर मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली फिलिंग द ब्लैंक के साथ। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज इन रिंग टोपोलॉजी डेटा ट्रांसमिशन अमंग्स डिवाइसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ डैश। क्योंकि आज हमने डिस्कस किया है रिंग टोपोलॉजी को, तो उसमें हमने देखा था जो डेटा ट्रांसमिशन हो रही है डिवाइसेस की आपस में, किसकी मदद से हो रही है, क्या चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए अपनी डिवाइसेस के अंदर। दैट इज़ राइट, वी यूज़ टोकन। टोकन का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हमने करना होता है डेटा को ट्रांसमिट, जिस भी डिवाइस ने डेटा को करना है ट्रांसमिट, वो कर लेता है होल्ड उस टोकन को, ताकि हमारी कोई कोल्यूजन ना हो, हमारे डेटा आपस में कोलैप्स ना करे, डेटा लॉस्ट ना हो, एक से ज़्यादा डिवाइसेस एट अ टाइम डेटा को सेंड ना करें। एक ने किया है, उसने रखा है अपने पास टोकन, उसका टोकन तब तक उसके पास रहेगा जब तक उसका जो डेटा है वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता। जैसे वो पहुंचेगा, डिवाइस करेगी टोकन को रिलीज, और फिर नेक्स्ट डिवाइस जिसने डेटा सेंड करना है वो उसको कैप्चर कर लेगी, और ये प्रोसेस इसी तरह ही चलता रहता है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज डेटा ट्रांसमिशन इज डन इन अ डैश मेथड। अब रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन किस मेथड के थ्रू हो रहा है? एक रिंग बना हुआ है वो, और डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे, दूसरे से नेक्स्ट, तो हम इसको क्या मेथड कहेंगे? दैट इज राइट, सीक्वेंशियल मेथड। डेटा ट्रांसमिशन इज डन इन अ सीक्वेंशियल मेथड। सीक्वेंशियल मेथड मीन्स कि एक डेटा कंप्यूटर दूसरे से गया, फिर आगे पास ऑन हुआ, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, कोई सेंट्रल केबल नहीं है जिसने कनेक्ट किया हुआ है सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ। इंडिविजुअली कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और इस तरह वन बाय वन कंप्यूटर्स के पास जाता है डेटा जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल मेथड। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज द ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन लीड्स टू द डैश ऑफ द होल नेटवर्क। अगर किसी एक कंप्यूटर में, किसी एक स्टेशन पे, किसी एक नोड पे आया है कोई प्रॉब्लम, तो क्या कर देता है वो हमारे सारे नेटवर्क को। That is right. The breakdown in one station leads to the failure of the whole overall network. क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर किसी एक की प्रॉब्लम आई है कंप्यूटर में, वो आगे डेटा जाने ही नहीं देगा, वो बंद हो गया, मीन्स कि सारा सिस्टम बंद हो गया। अगर मेरे कंप्यूटर में मसला आया, मेरे साथ किए अटैच आपके कंप्यूटर तक, तब तक वो डेटा ही नहीं पहुंचेगा जब तक मेरा कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन में नहीं आएगा। तो मेरे कंप्यूटर की खराबी कर सकती है आप सबके नेटवर्क को डाउन। सो इसीलिए हम सब एक दूसरे से जब कनेक्टेड हैं रिंग टोपोलॉजी में, तो हर एक के कंप्यूटर को रहना चाहिए फिट, विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी वायरसेस, ताकि हमारा नेटवर्क चलता रहे प्रॉपरली। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज ring topology allows for each computer to have exactly dash neighboring computers. रिंग टोपोलॉजी में हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो हर एक कंप्यूटर के एग्जैक्टली कितने नेबर्स होने चाहिए। मैं आपसे कनेक्टेड हूँ एक साइड से, तो दूसरी साइड से मुझे किसी और से भी कनेक्ट हुआ ना, तभी एक रिंग बनेगा। तो बता दिया मैंने आपको बातों बातों में, 2 नेबरिंग कंप्यूटर्स। रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अटैच है दूसरे कंप्यूटर के साथ, और हर कंप्यूटर के है एग्जैक्टली 2 नेबरिंग कंप्यूटर्स। राइट एंड लेफ्ट दोनों पे कंप्यूटर है, हर एक के साथ तभी बनेगा वो एक रिंग, और वो सर्कल तभी बनता है ना जब कोई एंड नहीं होता। हमारी रिंग टोपोलॉजी में कोई एंड नहीं है, हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है टू मेक अ रिंग। द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज फॉर डैश डेटा द कंप्यूटर स्टेशन हैज़ टू होल्ड द टोकन। पहले भी हमने ऐसा फिलिंग द ब्लैंक किया है। हमने क्या करना होता है डेटे को जब हम कंप्यूटर करता है होल्ड टोकन को? दैट इज राइट, फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा द कंप्यूटर स्टेशन हैज़ टू होल्ड द टोकन। आपने जब अपने डेटे को ट्रांसमिट करना है, तो आपको कंप्यूटर के जो होल्ड है, आपको होना चाहिए आपके पास टोकन का होल्ड, ताकि आप कर सकें, आपको परमिशन मिल जाए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज इन अ डैश रिंग टोपोलॉजी डेटा इज सेंट ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमने 2 तरह की रिंग टोपोलॉजीज देखी थी जिनमें डायरेक्शन की हमने बात की थी। तो वो कौन सी रिंग टोपोलॉजी है जिसमें डेटा को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भेज सकते हैं
ज़हन पे ज़रा सा जोर डालें, आपको पता चल जाएगा. That is right. In unidirectional ring topology, the data can be sent clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, बोथ वेज हम भेज सकते हैं या तो, लेकिन एट अ टाइम हम एक ही भेजेंगे, या तो क्लॉकवाइज भेजेंगे या हम एंटी क्लॉकवाइज भेजेंगे. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज इन बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डेटा कैन ट्रेवल इन डैश डायरेक्शन. जैसे हमने यूनिडायरेक्शनल की बात की जहाँ पे या तो हम क्लॉकवाइज भेजेंगे या एंटी क्लॉकवाइज भेजेंगे, बट जब हम बाई डायरेक्शनल की बात करते हैं तो डेटा कैन बी ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है. जब हम बात कर रहे हैं बाई डायरेक्शनल की, यूनिडायरेक्शनल में एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा एट अ टाइम, या तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज. बट बाई डायरेक्शनल में वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे अपने एमसीक्यू पोर्शन पे, और आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एक एमसीक्यू दैट सेज which of a network is a geometric representation of the relationship among the interconnected devices. वो कौन सा नेटवर्क है जो आपको ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो रिलेशनशिप है अमंग इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का, जो डिवाइसेस कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना रहे हैं, उसके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास रिंग, स्टार, टोपोलॉजी या फिर मशीन. इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 दैट सेज टोपोलॉजी. टोपोलॉजी इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप among the interconnected devices. The next MCQ on your screen says in dash connection there is a link between a sender and multiple receivers. वो कौन सा कनेक्शन होता है जिसमें एक डायरेक्ट लिंक होता है between a sender and multiple receivers? ऑप्शंस है हमारे पास मल्टी पॉइंट, क्लाइंट, स्टेशन या फिर कंप्यूटर. इन दी 4 ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? Option number 1 is the correct option. In multi-point connection, there is a link between a sender and multiple receivers. मतलब कि sender तो एक है मगर उसके receivers ज़्यादा हैं. Next MCQ on your screen says, in a ring topology, a ring can be unidirectional or dash. हमने देखा था रिंग टोपोलॉजी में हमारा रिंग यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑप्शंस है हमारे पास डायरेक्शनल, bidirectional, main या फिर similar. Very easy. The correct option is option number 2 that says bidirectional. In a ring topology, a ring can be unidirectional or bidirectional. The next MCQ on your screen says physical structure of networks can be classified in terms of type of connection and dash. जब हम physical structure of networks की बात की थी तो हमने देखा था हम उसको 2 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं. एक तो टाइप ऑफ कनेक्शन कि वो किस तरह से कनेक्टेड है, और दूसरा क्या था? ऑप्शन है हमारे पास रिंग, स्टार, टोपोलॉजी या फिर मशीन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट सेज टोपोलॉजी. फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ कनेक्शन एंड टोपोलॉजी. द नेक्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज इन नेटवर्क a computer providing the storage is called file server and the computer accessing that space is called a dash. जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क की बात की थी तो हमने देखा था वो कंप्यूटर जो कि आपको स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको तो हमने फाइल सर्वर कह दिया, मगर वो कंप्यूटर जो स्पेस को एक्सेस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास स्टेशन, सर्वर, कंप्यूटर या फिर वर्क स्टेशन. इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? That is right. Option number 4 that says workstation. In network, a computer providing the storage is called file server and the computer accessing that space is called a workstation. The next MCQ on your screen says a dash provides a service and a client gets that service. वो कौन है जो सर्विस प्रोवाइड करता है और जो क्लाइंट है वो उस सर्विस को अवेल करता है? ऑप्शन है हमारे पास क्लाइंट, सर्वर, स्टेशन या फिर कंप्यूटर. इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट. ऑप्शन नंबर 2 मींस अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस. सो ये था हमारा आज का क्विज. आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने अच्छे तरीके से समझा है लेक्चर को, और अगर कोई रह गई थी कंफ्यूजन तो वो इस हो गई शॉर्ट क्विज से क्लियर. सो डियर स्टूडेंट्स,
आज के लेक्चर में हमने बात की थी रिंग टोपोलॉजी के ऊपर। हमने देखा था कि रिंग टोपोलॉजी कैसे करती है काम। रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर के हैं एग्जैक्टली 2 नेबर्स, राइट एंड लेफ्ट पर वो कनेक्टेड हैं दूसरे सिस्टम्स के साथ, और ये सिस्टम्स बनाते हैं मिलकर एक रिंग को, बिकॉज जो लास्ट सिस्टम है वो दोबारा से कनेक्ट हो जाता है फर्स्ट सिस्टम के साथ। सो ये शेप देता है रिंग को, और इसीलिए हम कहते हैं इसको रिंग टोपोलॉजी। इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, इसमें कोई सेंट्रल केबल नहीं है, हर सिस्टम है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड और ये मिलकर बना रहे हैं टोपोलॉजी को। फिर हमने देखा था कि जब हमने डेटा ट्रांसफ़र करना है इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर डेटा कोलाइड कर सकता है, कोई सेंट्रल चीज़, कोई सेंट्रल डिवाइस इसको मैनेज नहीं कर रही, इसीलिए फिर हमने इस्तेमाल किया है रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन का। टोकन क्या काम करता है? टोकन ने आपने किसी भी सिस्टम ने मैसेज जनरेट करना है, कोई डेटा ट्रांसमिट करना है, वो करेगा होल्ड उस टोकन को, और वो तब तक रहेगा उसकी होल्ड में, तब तक रहेगा उसके पास टोकन, उस सिस्टम के पास, जब तक उसका डेटा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाएगा। वंस द डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन सिस्टम, तब वो कर देगा उसको रिलीज टोकन को। और फिर इसी तरह अगर किसी और सिस्टम ने अपना डेटा ट्रांसमिट करना है, वो कैप्चर करेगा टोकन को अनलेस उसका ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कंप्लीट नहीं हो जाती। इस तरह काम करती है रिंग टोपोलॉजी। फिर हमने देखे थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स रिंग टोपोलॉजी के, जिसमें हमने देखा था रिंग टोपोलॉजी का सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये काफ़ी चीप है, इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, सिंपल सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इट्स वेरी चीप टू इंस्टॉल। सेकेंडली, इसमें हमारे पास जब एक सिस्टम काम करना बंद करता है तो आप आराम से उस सिस्टम को रिमूव कर लेते हैं विदाउट अफेक्टिंग द होल टोपोलॉजी। आपने उस सिस्टम को रिमूव किया, आपकी टोपोलॉजी दोबारा वर्कआउट करना शुरू कर देगी। सेकेंडली, डेटा ट्रांसमिशन इज़ रिलायबल बिकॉज आप टोकन यूज़ कर रहे हैं, एक वक्त में सिर्फ एक ही सिस्टम अपना जो मैसेज है, अपना डेटा है वो भेज सकते हैं, इसलिए इट्स रिलायबल। और इट्स वेरी ईजी टू एक्सपैंड, आप आराम से इस टोपोलॉजी को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा था जो ड्रॉबैक है रिंग टोपोलॉजी में, वो ये है कि यहाँ पर अगर कोई एक सिस्टम कर गया है कोलैप्स, तो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप फिगर आउट नहीं करेंगे कौन सा सिस्टम हुआ है ख़राब, आपकी रिंग टोपोलॉजी सारी की सारी टोपोलॉजी जो नेटवर्क है वो कर जाएगा कोलैप्स और काम नहीं कर पाएगा। और क्योंकि यहाँ पर सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ट्रबल शूटिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये फिगर आउट करना कि एग्जैक्टली कौन सा सिस्टम है जो काम नहीं कर रहा। ये बात की हमने आज रिंग टोपोलॉजी पर। प्रीवियसली हमने डिस्कस कर चुके हैं बस और स्टार टोपोलॉजी को, और आज हमने कर ली अपनी रिंग टोपोलॉजी। आगे वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे मैश एंड ट्री टोपोलॉजी पे, ताकि आपकी सारी टोपोलॉजीज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने देख भी रहे हैं साथ साथ हाउ ईच टोपोलॉजी लुक लाइक, हर एक के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी क्या क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप करते रहिएगा जो 3 टोपोलॉजीज अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, बस, स्टार और रिंग को, उनको रिवाइज और अच्छे से उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि ये टोपोलॉजीज हैं क्या। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अपनी मैश और ट्री टोपोलॉजी को। तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत ख्याल। हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।